भाई अब आजकल के बच्चे खुद अपने लिए ढूंढ रहे हैं और हम एग्री हैं शादी करने के लिए। अच्छा, मम्मी बोलिए ढूंढ रखी है बल मम्मी ने। मैंने तो ढूंढ रखी है अब अपनी मनपसंद की, अब इसकी मर्जी है। बहू एक बेटी की समान होती है, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। ये दंदाला है, इससे जो है धान की गुड़ाई कर रहे हैं। जय श्री केदारनाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से शाम के 5 बजे से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सोचा था कि सुबह करूंगा, लेकिन आज इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी, कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन आज मौसम अच्छा था तो हमने ना गेहूँ सुखाने डाल रखे थे। बाकी जस्ट अभी साक्षी ने उठाए हैं। गुड इवनिंग साक्षी, कैसी है? बहुत बढ़िया। तो साक्षी अभी तक गौशाला में गई हुई थी और उसके बाद साक्षी लगी हुई है दोस्तों गेहूं की सफाई करने पे। ये देखो भाई, इस बार गेहूं हमारे कुछ खास हुए नहीं हैं और खेत भी हमने काफ़ी कम कर दिए हैं। अभी हमारे घर पे जैकी आ गया है तो शेरा ना अब जैकी से चिढ़ने लगा है। जैकी, ओए स्टॉप, हेलो हेलो। हाँ, अब इसको प्यार करूँगा उससे गुस्सा आएगा, वो रो रहा है। पहले जब हमारे पास भैंस हुआ करती थी तो साक्षी इस टाइम तक घास के लिए चली जाती थी। उस टाइम तो हम सुबह भी जाते थे, मम्मी मैं दोनों, और शाम को भी जाते थे। खेत कम, दोनों घास के भारे लाते थे सुबह शाम। तो अभी साक्षी को काफ़ी रिलैक्स मिल गया। मैंने कहा कि भाई भैंस को बेच देते हैं और दूध जो है हम नानी के यहाँ से लाते हैं। इधर हैं दोस्तों मेरी दादी जी। कैसे हो दादी जी आप? ठीक हूँ बाबा। पहले से दादी जी थोड़ा ठीक हैं, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा बहुत ठीक हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि अब इनको घर लेके जाओ। तो काफ़ी टाइम बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में रही। जब दोस्तों दादी जी हॉस्पिटल में थी तो पापा जी दादी के साथ थे, कभी कभी मम्मी भी चली जाती थी। मैं जा रहा हूँ दोस्तों अपना ब्लॉग अपलोड करने के लिए खेतों में। तो घर से खेत थोड़ा दूर है, वहीं नेट चलता है। इधर हैं भाभी जी। कैसे हो भाभी जी? इधर है छोटी, इनो बिसरी में खुशी, खुशी यमोद। इधर है खुशी दोस्तों। खुशी देखो भाई बचपन से ही बहुत मेहनत करती है। इसके पास ये छोटी कंडी है, ये बस घास लियो। तो इसमें घास लाना है भाई। तो गांव में आपने देखा होगा ऐसे छोटी छोटी लड़कियां बहुत सारी हैं जो सभी बचपन से घास लाना सीख जाती हैं। तेज़ की हवा चल रही है दोस्तों। मैं खेत में आ गया हूं दोस्तों और लोग भी धीरे धीरे खेतों की ओर आ रहे हैं। चलो भाई धीरे धीरे सभी लोग जा रहे हैं खेतों में। आज लेट हो गए। हाँ अच्छा, चाची जी के भाई हैं। चाची जी को प्रणाम। ठीक ठाक? अच्छा, ना ना चाचा सोच रहे हैं मेरा ड्रोन उड़ रहा है। हेलीकॉप्टर उड़ाना दुनिया बढ़िया आजकल। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। दोस्तों आधा घंटा खेतों में रहने के बाद अब जा रहा हूँ मैं घर की ओर। ब्लॉग हो चुका है मेरा अपलोड। हमारे घर पे दोस्तों दादी जी आ रखी हैं और ये दे रही है हमें लड्डू। इनकी जो बहू हैं वो अपने मायके से आई हैं। कब आ रहे हैं इनसे मायके बेटे? अच्छा, आज आए हैं। अभी मैंने वापस से खेत में जाना है। एक बार इनको निकालने के लिए आया हुआ था मैं। ये थोड़ा मूडी टाइप की है, तभी इसको गुस्सा आता है, तभी ये बिल्कुल प्यार से रहती है भाई। अभी थोड़ा प्यार करो तो प्यार से रहेगी। हेलो गाइस। अभी पापा का फ़ोन आया कि खेत में आ जा, तो वापस से मुझे उन्हीं रास्तों से खेत में जाना है। मौसम आप लोग देख ही सकते हैं, शाम को कितने प्यारे नज़ारे दिखाई देते हैं। ठीक सामने वाले जंगल में किसी ने आग लगा दिया यार, बड़े परेशान हैं लोग भाई आग से। पहुंच चुका हूं दोस्तों वापस से खेतों में। इस समय सनसेट भी हो चुका है, तो क्या मस्त नज़ारे आ रहे हैं चारों ओर के। शाम का भी 6:30 का समय हो चुका है। आजकल सनसेट काफ़ी लेट होता है भाई, 7 बजे तक हमारे यहाँ सनसेट होता है। इधर हैं ताई जी भाई, ताई जी भी लगी हुई हैं सफाई करने पे खेतों की। ये देखो मैं अभी दोस्तों खेतों में पहुंच चुका हूं और इधर लगे हुए हैं पापा जी भी।
हेलो सभी लोगों को राधे राधे। तो देखो भाई पापा लगे हुए हैं मस्त करके खेतों की सफाई करने पे, गुड़ाई करने पे। जो उसमें जो घास होता है, ये हाँ। धान है, इसके आज छोटे छोटे जो घास होता है इसको निकाल देता है कि सूख जाए। जो एक्स्ट्रा घास है दोस्तों वो सूख जाती है। और जो यहाँ हमने बो रखे हैं वो है दोस्तों धान। हेलो गाइस, राधे राधे। बस सभी लोगों को कैसे ठीक ठाक होंगे। तो हम भी लगे पड़े हैं भाई खेत में। ये दंदाला है, इससे जो है धान की गुड़ाई कर रहे हैं। जो इसमें खरपतवार होता है उसको निकाल रहे हैं। जो कि आजकल धूप लगती है दोपहर में, तो धूप से ये सूख जाती है। कुल्ले की मदद से और इसकी मदद से, दंदाले की मदद से। और आसपास का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बट ठंडा ठंडा ठंड लग रही है। ठंड लग रही है। उधर बर्फ पड़ी है, कहीं बारिश हो रही है। तो गैस उधर केदारनाथ साइड तो बर्फ पड़ रखी है। आजकल दोस्तों उत्तराखंड में मौसम इतना प्यारा हो रखा है ना, बिल्कुल अलग ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। शहर से काफ़ी लोग हमारे उत्तराखंड में आते हैं, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। पापा को पूछते हैं कितने साल बाद आए हो आप खेत? मैं अभी 2-3 साल पहले आया था, तब गुड़ाई की थी, निलाई की थी। अब इस टाइम मैं लगभग 2-3 साल तो हो गए, उसके बाद अब कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत सही लग रहा है। बचपन में तो बहुत किया होगा पापा जी ने। बचपन में नहीं किया, बहुत कम किया बचपन में। पहले पापा सबसे छोटे थे ना, तो पापा को सर में चढ़ा रखा था दादी ने। नहीं, दादी थी, फिर बुआ ही थी, 3-4 बुआ थी। अच्छा। तो इस टाइम काम मतलब हमें कम आता भी था, फिर बच्चे भी थे हम उस टाइम पे। पापा ने मतलब कभी किया ही नहीं किया। आज करना पड़ रहा है मम्मी की वजह से। हैं? मम्मी की वजह से करना पड़ रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? मम्मी की वजह से करना पड़ रहा है। बेचारे दिन भर धूप में अकेली लगी रहती है। मैंने कहा चलो हम भी मम्मी की हेल्प करते हैं, क्या करें। बहुत सारे लोग बोल रहे थे बहू ले आओ, बल तो क्या करना है अब? सही टाइम रहेगा? बिल्कुल इस टाइम बहुत सही टाइम है। तो मतलब आप क्या चाह रहे हो, बहू सिर्फ काम के लिए लानी है? जरूरी थोड़ी नहीं काम। हमें कितने घंटा, सुबह 1 घंटा, सुबह 1 घंटा, शाम को कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी से पूछते हैं बाकी कितने खेत है हमारे। हमारी खेत बहुत कम कर रखी है हमने, जो है खेत तो बहुत है लेकिन कम कर रखे हैं। खेती इधर उधर बहुत दे है। रखी सब बंजर रख दी, कुछ मैंने रख दी बंजर, कुछ मेरी बहू रखेगी। क्योंकि काम कौन किसकी बहू कर ही नहीं रही, किसी की बहू। बच्चे हो रहे तो वो तिलबड़ा दे रहे, दोनों जा रहे, 1-2 साल घर पे रह रहे। क्या करें, मैं भी पलायन। जिंदगी है, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं है वो जाने। अच्छा, हमें ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बहू ले आऊँ फिर उस पर प्रेशर हो काम का? परेशान हम क्यों आजकल बोली कौन रहा भाई, अपना शरीर पे अपने बच्चों पे नहीं लग रहा आजकल कहना। तो वो तो बहू है। मतलब कहना क्या चाहते हो, हम तुम्हारी सुनते नहीं हैं? कहाँ सुनते हैं। अच्छा पापा आप देखो, बहू एक बेटी की समान होती है, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें काम ही करना है। अगर कर भी लिया 1-8 घंटे खेती में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उससे अपना शरीर भी सही रहता है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर खेती करो। सही बात है। तो मतलब मैं बहू लेके देहरादून से शिफ्ट हो जाऊँ? क्यों, देहरादून रहो, घर में रहो, कहीं भी रहो, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी बोलिए शिफ्ट हो जाओ बस। वो उनकी मर्जी है, वो देहरादून रहो, वो तिलबड़ा रहो, अगर तुम नहीं रहो, पर शादी तो करनी है एक ना एक बार। क्या करना है तब फिर? कुछ नहीं भैया, शुभारम्भ करो जल्दी से जल्दी। देखते हैं, ढूंढो ना, फिर मैं बोलता रहा हूँ ढूंढो। बिल्कुल ढूंढ रहे हैं भाई। अब आजकल के बच्चे खुद अपने लिए ढूंढ रहे हैं और हम एग्री हैं शादी करने के लिए। अच्छा, भाई मम्मी बोलिए ढूंढ रखी है बल मम्मी ने। मैंने तो ढूंढ रखी है भाई अपनी मनपसंद की, अब इसकी मर्जी है। ठीक है, देखते हैं। पहले हम दोस्तों बहुत समय मुरादाबाद रहे, तो मुरादाबाद से कमेंट आते हैं कि आप वहाँ कहाँ रहते थे। हम 3-4 जगह रहे, नया गांव में भी, अवंतिका कॉलोनी में भी, पीएससी में भी। बाकी अब हम गांव आए हैं और अब हमारा पलायन करने का मन ही नहीं करता है भाई शहर की ओर जाने का, क्योंकि यहाँ पे जितनी शांति और सुकून है। मेरी शादी वगैरह भी हो जाएगी तो उसके बाद भी मैं नहीं करूँगा दोस्तों पलायन, ये मैंने आप सभी को बता दिया है। वो तो मैं मम्मी पापा को चिढ़ाने के लिए बोल रहा था कि उनको कैसा फील होता है वाले, बट वो तो बोल रहे हैं कि तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम अपने बहू के साथ गांव में अगर कंफर्टेबल हो तो गांव में रहो, सिटी में हो तो सिटी में रहो। बाकी इधर मम्मी पापा को सिखा रही हैं कि भाई ऐसे ऐसे करो, भाई इससे करो, कुल्ले से मत करो। ये देखो, और ठीक सामने की ओर जो पहाड़ियाँ हैं ना, जहाँ आपको हल्की बर्फ़बारी दिखाई दे रही है, तो इधर है मनमेश्वर घाटी। ये जो पहाड़ है ना, इसके जस्ट पीछे है केदार घाटी। पास में ही हमारी एक दादी जी है, तो दादी जी के पास में चलते हैं और उनसे गाने सुनते हैं भाई। देखिए दोस्तों, इधर है हमारी दादी जी, और दादी जी ने लगा रखे हैं चश्मे। दादी जी को प्रणाम एक बार। दादी जी रहती हैं दोस्तों अकेले, और दादी जी ना अभी एक गाना लगा रही थी,
अकेले मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दादी जी की 2 लड़कियाँ थी और दोनों दीदियों की शादी हो गई है। देखो भाई दादी भी लगी हुई हैं और दादी बहुत स्पीड से काम कर रही हैं। अभी दादी गाना नहीं सुना रही हैं, बल बाद में सुनाएंगी कभी। आजकल शायद दादी के आंखों का ऑपरेशन हुआ है, चश्मे लग गए दादी के। बाकी जो दादी जी की लड़कियां हैं, दोनों दीदियां, तो दोनों हमारे ब्लॉग देखती हैं, तो दीदी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? और दादी भी लगी रहती हैं। भाई कैसा लग रहा है काम करके? मज़ा आ रहा है? हिंदी नहीं हो तुम तो? इधर हैं दोस्तों हमारी ताई जी। कैसे हो ताई जी आप? आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और समय निकाल के ताई जी भी आई जाती हैं। अरे शाम को करना पड़ता है, सुबह तो टाइम लगता नहीं है। हाँ, क्योंकि स्कूल में भी रहती है ना ताई जी। पार्ट टाइम नहीं, हमें बहुत पढ़ाया बचपन में, तो इस वजह से। पहले हम मैम बोलते थे, अब हम अपना रिश्ता लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। भाई मैं हाँ अब देखो, अब रात हो गई, लोग सभी घर चले गए, बस। और वो भी देर से मैं तब जा रही हूँ हाँ क्योंकि आजकल दूध निकालने में भैंस नहीं है ना, भैंस ने ब्याना है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए थोड़ा देर से जा रही हूँ। अब अगर दूध देती हाँ तब जल्दी जाना पड़ता। जल्दी जाना पड़ता था, उसके लिए घास वास की व्यवस्था करनी पड़ती थी। सही बात है। अभी तो ऐसा है कि जरा सूखा साखा डाल देती हूँ। हाँ वो तो है। दादी बोल रही है अभी तक चश्मे में निकाल रहा था, अब हटा दिया बल मैंने चश्मा, अब निकालो। अब मैं सीवन मैं दाई तब गाने लगा दादी ना बनी। अरे तबे बन मैं गाने लगा रहा। पापा बोल रहे हैं सबको कि घर चलो भाई, रात हो गई। मेरा होने वाला है थोड़ी देर में, लेकिन बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, ठंड हो रही है। हाँ ठंडा तो लग ही रहा है, मतलब लग रही है इस टाइम पे तो। पापा एक तो हाथ में आ रखे ना, यहाँ उत्तराखंड है ये। उत्तराखंड जून में भी, जून जुलाई में भी ठंड लगती है सुबह शाम। आसमान में आप लोग चारों ओर देख सकते हैं, बादल ही बादल लगे हुए हैं। पहले मुझे लगा उधर चंद्रमा है। 7 बजे का समय हो चुका है दोस्तों। अब जा रहे हैं सभी लोग अपने घर की ओर। जिनके पास गाय भैंस है, अगर दूध नहीं देती हैं तो वो लेट तक खेतों में रहते हैं। तो हम लोग भी इसी वजह से देर तक खेतों में था, क्योंकि हमारे पास गाय तो है लेकिन अभी वो दूध नहीं देती है। अब समय आ गया है घर चलने का, क्योंकि अब अगले 10 मिनट में पूरी रात पड़ने वाली है। चलो भाई, आ चुके हैं दादी भी, काम निपट गया आज का। और इधर ताई जी भी आ चुकी हैं। अंधेरा हो गया बेटा। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है ना। हाँ बहुत अच्छा हो रहा है। डेली ऐसा मौसम रहे तो काम करने में मजा आए। तो खेत के लिए बारिश भी तो नहीं चाहिए। सही बात है। हाँ, खेत के लिए तो सूखा चाहिए, थोड़ा बहुत जरा वो जो कचरा होता खेतों में। बट वेदर में नहीं दिखा रहा है, भले आसमान में बादल लगे हुए हैं बट वैसे नहीं दिखा रहे वेदर में। पहले तो दादी वीडियो में आ नहीं रही थी, अब फ्री हो गई हैं दादी। तो भाई दादी बोल रही हैं आप खींचो बल, चलो। ये जो दोस्तों दादी का कंडा है ना, तो इसमें जितना भी ना अभी हम गौशाला पहुंच चुके हैं और पापा जी बांधेंगे गाय को अंदर, क्योंकि ये हर किसी से एकदम घुल मिल नहीं पाती है ना। तो हमने सोचा कभी हम नहीं भी रहेंगे तो पापा जी को बोल देंगे। चलो अभी घुल मिल रही है सोमिया, चलो चलो भाई चलो, मारना मत पापा को। कि मैं बांधता हूँ डमरू को अंदर। पहुँच चुके हैं हम लोग घर पे। बारिश का मौसम हो रहा है तो आसमान में बिजली कड़क रही है। वेदर में तो दिखा नहीं रहा है बट अब देखो भाई, पापा बाहुबली वाले ताकत दिखाएंगे। मैं आज तो हेल्प नहीं करूँगा, पता लगे वो भी मेरे सर में छोड़ दिया हैं। पता लगे ये भी मेरे सर में छोड़ दिया आपने। जब तक शरीर में चोट फोड़ न लगे तब तक इंसान जो है वो सही ढंग से सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। घर का काम है, इसमें चोट फोट, हाथ पैर में चोट फोट लगती रहती है। अच्छा, मैं 2 दिन में सही भी हो जाती है। सही बात है। जब भी ऐसी बारिश वाली सिचुएशन रहती है ना दोस्तों, अगर लाइट एक बार चली गई, कहीं भी बिजली वो हो गई,
तो उसके बाद भाई 2-3 दिन तक लाइट नहीं आती है। इस वजह से हमने अपने पावर बैंक वगैरह चार्ज कर लिए हैं। आज अगर बारिश आती है ना दोस्तों तो एक चीज़ बढ़िया हो जाएगा। जिधर भी जंगल में आग लगी है ना, नहीं जंगलों में आग लगी हुई है, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आग जंगलों की आग बुझ जाएगी। तो पूरे जंगलों का नुकसान होता है। जो भी ग्रीनरी होती है उत्तराखंड में, चीड़ के पेड़ होते हैं, बांज के पेड़ होते हैं, सारे जल के राख हो जाते हैं और उनका जो प्यूल होता है नीचे गिरा होता है उससे ज़्यादा आग पकड़ती है और गाँव का खतरा होता है और क्लाइंट का खतरा होता है। ये बहुत ज़्यादा वो होती है। कई बार जंगल में ऑटोमेटिक लग जाती है और कई बार लगा भी देते हैं लोग। लगाते कोई नहीं है, लेकिन गलती से किसी ने मतलब रास्ते में कोई जा रहा है, कोई चीज़ फेंक दी, कोई बीड़ी पीने वाले होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, तो इस तरह से आग लग जाती है। जानबूझ के कोई नहीं लगाता फिलहाल। अरे लगाते हैं, कुछ रहते हैं, क्योंकि पता है अपने जंगल में इस वजह से लोग आग लगाते हैं ताकि जैसे ही सावन का महीना आए तो और अच्छी घास हो। और अच्छी घास हो इसलिए भी लगाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादातर पेड़ों का नुकसान होता है, पेड़ का और वन्य जीव जंतुओं का। बाकी साक्षी तो मस्त करके रोटी बना रही है। जो ये कल मेरे सर में लगा था ना, दिख हल्का रहा था बट है बहुत भारी। ये देखो यार, बहुत ज़्यादा भारी है भाई, 4-5 किलो का। और ये जो ईंट है ये हल्की है, ये गलती से लगा, अभी तक दर्द हो रहा है। आसमान में आप लोग देख सकते हैं भाई, किसी भी टाइम बिजली कड़क रही है। हमारा रात का डिनर बन के दोस्तों रेडी हो चुका है। आज की सब्ज़ी बनाई है पापा जी ने, तो स्पेशल है पत्ता गोभी, साथ में चटनी है। साक्षी से पूछेंगे कैसी हो रही है। मम्मी ने बनाई है। मम्मी ने बनाई? काट तो पापा रहे थे। सब्जी मम्मी ने बनाई है, चटनी साक्षी ने बनाई है ना, सॉरी चटनी भी मम्मी ने बनाई है। आप साक्षी ने रोटी बनाई है। आप भी तो लगे हुए थे। मैं काटने पे लगा हुआ था, आटा गूंदने पे। अच्छा, मतलब जो काम मैं करता हूँ वो पापा ने किया आज। ऐसे क्या देख रही है? आज खेत में थे, चलो भैया सब लोग अपना काम करना चाहिए, क्यों? चलो ठीक है। तो आज बनाया रखा है स्पेशल पत्ता गोभी की सब्जी, बंद गोभी भी बोलते हैं। कैसी लग रही है? इससे सबसे मस्त होती चटनी, पुदीने की चटनी। हाँ, इससे कभी गैस नहीं बनता है, हमेशा आदमी स्वस्थ रहता है। मेरे को एक कमेंट आया था कि ज़्यादा पुदीने की चटनी जितनी अच्छी होती है उतनी नहीं खानी चाहिए, खून इतना साफ हो जाता है कि बाद में दिक्कत आती है। नहीं, रोज नहीं खाना है बस पुदीने की चटनी। ये जो कहते हैं वो गलत है, बिल्कुल भी। अच्छा, मतलब रोज पुदीना खा सकते हैं? खा सकते हैं, आयुर्वेद में देख सकते हो। लिमिट का हम अनलिमिट तो खाते नहीं है, बस उसमें हमने 10 पुदीने के पत्ते, उसमें थोड़ा लहसुन, चटनी बना दी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया। पापा जब भी घर आते हैं तो डेली चटनी बनाते हैं, जब मम्मी रहती तब नहीं बनाती हैं। बनाते नहीं हैं, बनवाते हैं। और हमारी भी एज कम से 51 हो गई। 20 का तो मैं भी नहीं हूँ। 51। हाँ, 51 साल के हो चुके हैं पापा। 51 के नहीं है कि 50 साल। 50 के हैं? एक 50 में एक आध में ज़्यादा मान लो तो 51 मान लो। 51 में तो चल रहे हैं क्या? तो इसमें प्रॉपर। अच्छा, बर्थडे आने वाला है, 51 साल अब लगने वाले हैं पापा को। अभी 50 में चल रहे हैं। 50 में चल रहे हैं। हाँ, 51 लगने वाला है। अगले नवंबर से ना 50। नवंबर में नहीं, 15 अगस्त को है पापा का बर्थडे। वो तो दादा ने ऐसे रख दे, जो जन्म पत्री में रियल है वो अलग होता है। अच्छा, जन्म पत्र में कुछ और है पापा का बर्थडे? मंगसीर के पता महीने नहीं हो सकता है, हैं? जो जन्म पत्री उसमें में 2 साल कम है। अच्छा, उसमें 2 साल कम है। 2 साल कम नहीं है, उसमें सर्टिफिकेट में 2 साल कम है। अच्छा, मतलब पापा रियल में कितने साल के हो आप? 50 के। अच्छा, और कुछ टाइम बाद पापा को 51 लगने वाला है। नवंबर 28 नवंबर से। चलो खाना खाते हैं। कैसा लग रहा है साक्षी?